देखिए केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, क्या हमारे चारों ओर पदार्थ शुद्ध है, या क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, क्या चैप्टर हुआ, ठीक है ना। और ये आपका आज क्लास 1 है, पहला क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से शुरू से अंत तक क्लास को देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पदार्थ को वर्गीकरण किए हैं। इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पदार्थ के बारे में समझे थे, पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, हाँ ये ना, उस प्रकारों के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़े थे, उसके बीच में अंतर हम लोग देखे थे, और पदार्थ से संबंधित चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे पिछले चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण जो हम किए हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हम लोग पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में हमको ये वाला भाग पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का वर्गीकरण के कितना आधार है, 2 आधार है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अगर हम भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस, ये आ गया भौतिक वर्गीकरण में। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। और ये जो है ये पार्ट आपको कहाँ पढ़ना था, चैप्टर 1 में, ये आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में पढ़ना था, हाँ ना। लेकिन अगर इसी पदार्थ का हम रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ मेरा 2 प्रकार का, पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध। अशुद्ध को ही मिश्रण कहेंगे, अरे कोई चीज मिला देंगे अलग से तो वो ना अशुद्ध ना हो जाएगा, तो उसी को हम लोग मिश्रण कहेंगे। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक है ना। अब ये शुद्ध पदार्थ वापस से 2 प्रकार का, तत्व और यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ कौन सी होगा, अगर वो तत्व होगा तो वो शुद्ध होगा, या फिर यौगिक होगा तो शुद्ध होगा। अगर तत्व की बात करें, तत्व वापस से 3 प्रकार का तत्व होता है, धातु, अधातु, उपधातु। ये क्या है आपका, धातु, अधातु, उपधातु तत्व का प्रकार है। तत्व कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, धातु, अधातु और उपधातु। अगर हम यौगिक की बात करें, यौगिक कितना प्रकार का, 2 प्रकार, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। बात समझ में आया क्या। उसी तरीके से मिश्रण कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। कोई दिक्कत है क्या, ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो जल्दी से मेरे साथ आप क्लासिफिकेशन एक बार फिर से दोहराइएगा, याद होना चाहिए। पहले बोलिएगा, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, पहला शुद्ध, दूसरा अशुद्ध या मिश्रण, ठीक है। शुद्ध कितना प्रकार का, पहला, दूसरा, शुद्ध पदार्थ कितना प्रकार का, पहला, दूसरा, तत्व कितना प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा, उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक कितना प्रकार का, पहला, दूसरा, अकार्बनिक। अब मिश्रण का कितना प्रकार, पहला, वेरी गुड, पहला समांगी और दूसरा, एकदम इसको तो जाके यादें कर लीजिए, पूरा घर में जाकर के पन्ना को है ना ऐसे गोल घुमा लीजिएगा और वहां से अपने से लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है क्या, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है उसका वर्गीकरण, हम लोग किस तरीके से बांटे हैं। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अब आपको कि अब आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। किस चैप्टर में, इस चैप्टर यानी चैप्टर 2 में आपको यही पढ़ना है। चैप्टर 1 में ये पढ़ना था, चैप्टर 2 में ये पढ़ना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का ना, चलिए अच्छी बात है। तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। तो बताइए चैप्टर को हम लोग को कहाँ से शुरू करना चाहिए था, शुरू से। अभी हम लोग रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 तरह का देखे, शुद्ध और मिश्रण। तो शुद्ध से शुरू करेंगे ना, कि एक्चुअल में शुद्ध पदार्थ कहते किसको है, प्योर मटेरियल है क्या मेरा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग कहेंगे प्योर सब्सटेंस बोलो, प्योर मटेरियल बोलो, प्योर मैटर बोलो, मैटर जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है, परिभाषा के हिसाब से ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होने का क्या मतलब है,
जहां बात कण का आ गया ना तो समझिएगा वहां पे परमाणु या तत्व का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? परमाणु या फिर तत्व का बात हो रहा है। और आपको मालूम है अभी तक 118 परमाणु ये तत्व हम लोग को मालूम है। कितना? 118। भविष्य में और भी परमाणु का खोज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नंबर बढ़ता रहता है। यस यू नो, भविष्य में और कोई नया तत्व का या परमाणु खोज हो गया तो वो 118 से 119 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ते रहेगा। तो अभी तक हम लोग के पास 118 तत्व है। उस 118 तत्व में अगर हम एक ही प्रकार के तत्व को आपस में मिला देंगे तो उस तरह से जो पदार्थ बनेगा उसी पदार्थ को हम लोग कहेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना एक तत्व है, यह परमाणु है। अब इसके हर एक कण क्या है? सोने का कण है। अगर ये जो भी हम पदार्थ देख रहे हैं उसमें हर पदार्थ कणों से मिलकर बना है, पिछले चैप्टर में बताए हैं। तो इसका हर एक कण ये सोना का ही कण है, इसलिए ये शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। और इसके अंदर जरा सा भी हम अलग से कुछ मिला दिए, अगर हम क्या किए, बाहर से कुछ मिला दिए, मिलावट कर दिए, इसके अंदर एल्युमिनियम मिला दिए, जस्ता कुछ हम मिला दिए, तो ये मेरा कहलाएगा अशुद्ध। क्या कहला जाएगा? अशुद्ध। लेकिन अगर इसमें केवल और केवल सोने का ही मात्रा है, सोने का ही कण है, तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा शुद्ध। क्या कहलाएगा? शुद्ध। तो सोना क्या कहलाएगा? शुद्ध। चांदी उसी तरीके से क्या कहलाएगा? शुद्ध। ऑक्सीजन, हवा जिसे हम लगाएंगे, हवा लेकिन नहीं होगा, ऑक्सीजन का बात बोल रहे हैं। ऑक्सीजन एक परमाणु है, ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2। क्या लिखते हैं? O2। तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का मतलब प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर। और इस पानी का उपयोग हम लोग पीने में नहीं करते हैं। शुद्ध पानी आप पीजिएगा तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। और हम लोग जो पानी पीते हैं वो पीते हैं मिनरल वाटर। कौन सा वाटर पीते हैं? मिनरल वाटर। उस वाटर के अंदर बहुत सारा सब्सटेंस, बहुत सारा कण या अवयव मिला हुआ होता है। जैसे क्या मिला हुआ होता है? उसके अंदर सोडियम मिला रहेगा, आयरन मिला रहेगा, है ना, क्या कहते हैं, कैल्शियम मिला रहेगा। इस तरीके से बहुत सारा जो खनिज पदार्थ है उसके अंदर मिला हुआ रहता है। तो हम लोग वो पानी पीते हैं जिसको हम लोग मिनरल वाटर इंग्लिश में बहुत गर्व से बोलते हैं, है ना, कि हम मिनरल वाटर पीते हैं तो उसके अंदर मिनरल मिला हुआ है। ठीक है। लेकिन ये है एकदम शुद्ध पानी, यानी उसी पानी से आप अगर मिनरल को निकाल लीजिएगा तो वो बन जाएगा अशुद्ध पानी। उसी को हम लोग बोलेंगे अश्वेत पानी, उसी को हम लोग बोलेंगे प्योर वाटर, उसी को हम लोग बोलते हैं H2O। तो केमिस्ट्री के लिए अगर जल की बात करेंगे तो वो H2O है, और हम लोग पीने की बात करेंगे तो वो खनिज वाला पानी है, वो मिनरल वाटर है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये पानी जो होता है, इस पानी का ही यूज हम लोग बैटरी में करते हैं, लेकिन घर में पीने वाला पानी जो होता है उसका यूज बैटरी में कभी नहीं करते हैं। बैटरी में जो पानी डालते हैं तो क्या घर वाले से चापाकल से निकाले या नल खोले और पानी भरे और बैटरी में डाल दिए? कभी करते हैं? नहीं। खरीदते क्यों लाते हैं? जब पानिया सेमे है तो खरीदते क्यों लाए? तो बैटरी वाला पानी में कोई एसिड रहता है? नहीं, पानी है रे। बैटरी वाला पानी लाके घटाघटा के मार जाओ, कुछ नहीं होगा तुमको, लेकिन कोई फायदा नहीं करेगा। समझ में आया क्या? याद रखिएगा। तो बैटरी में जो लगने वाला पानी होता है वो बिल्कुल प्योर पानी होता है, ताकि बैटरी खराब ना करे। अगर ये वाला खनिज वाला पानी, आयरन तायरन वाला पानी आप ले लीजिएगा तो आयरन बैठ जाएगा, बैटरी खराब हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए हम लोग वहां पे किसका यूज करते हैं? आश्रित जल का यूज करते हैं। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, नमक NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये भी आपका शुद्ध पदार्थ है। काहे शुद्ध पदार्थ है? कहिएगा सर यहाँ पर भी दो चीज से मिलके बना है, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, तो दो चीज से मिलके बना, तो क्या ये शुद्ध कैसे रहा? तो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये शुद्ध कैसे है। ठीक है, बस ये समझिए ये शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। तो शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? जो एक ही प्रकार के अवयव या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। जिसकी यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा जिसकी संरचना और गुण निश्चित होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आश्रित जल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। इस तरीके से आप सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कांसा, क्या आपका वो तांबा, हाँ ये ना, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दैनिक जीवन में शुद्ध दूध, शुद्ध तेल कहा जाता है। हम लोग आम जिंदगी में ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ये शुद्ध तेल है, ये शुद्ध दूध है, हाँ ये ना। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से दूध और तेल मिश्रण है, यानी जिसको हम अपने भाषा में या फिर नॉर्मल बोलते हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन ये साइंस की भाषा में शुद्ध
नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना है, इसीलिए वो शुद्ध नहीं है। बात समझ में आ गया क्या? शुद्ध क्या होगा? या तो वो तत्व होना चाहिए, वो तो यौगिक होना चाहिए। अगर तत्व है या यौगिक है तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुद्ध। अगर तत्व और यौगिक नहीं है तो वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। तो शुद्ध का दो ना प्रकार है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, जैसे ये इसको शुद्ध बोले, क्यों पता है? क्योंकि ये तत्व है। क्या है? तत्व है। चांदी को शुद्ध बोले क्योंकि ये तत्व है। लोहा को शुद्ध बोले क्योंकि ये तत्व है। ऑक्सीजन को शुद्ध बोले क्योंकि ये क्या है? यौगिक है। आ जाओ, यौगिक बोलिए, ये इसको अणु बोलिए। क्या बोलिए? अणु। अणु भी बोला जाता है, ठीक है? तो भी ये शुद्ध है। तत्व हो, यौगिक हो या अणु हो, फिर भी क्या है? वो शुद्ध है। जैसे ये यौगिक है। क्या है? यौगिक। जब ये यौगिक है तो ये भी क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। जैसे ये यौगिक है। क्या है? यौगिक है। तो ये क्या है? शुद्ध है। अभी हम बतेबे किए ना, शुद्ध कौन कौन होगा? या तो वो तत्व होगा या तो वो यौगिक होगा। अगर तत्व है तो शुद्ध है, यौगिक है तो शुद्ध है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के पूछेगा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो आपको खाली दिमाग में ही छांटना है किसको है? तत्व को और यौगिक को। तत्व अलग कीजिए, यौगिक अलग कीजिए। अभी पता चल जाएगा आगे कि तत्व किसको कहेंगे, यौगिक किसको कहेंगे। टेंशन मत लीजिए उस सब चीज का, अभी तो स्टार्टे हुआ है। हाँ ये ना, जब बात पूरा खत्म हो जाएगा तब ना कहिएगा कि हाँ आप समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ ये ना, अभी तो स्टार्टे हुआ है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में देगा तो तत्व और यौगिक को छांटिएगा। अगर तत्व मिला, ये यौगिक मिला, ये अणु मिला, तो समझिए वो शुद्ध पदार्थ है। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं मिला तो वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस तरीका है पहचानने का। चलिए अगला है मिश्रण, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्सर। ये अशुद्ध पदार्थ इसको हम लोग बोलते हैं। इम्प्योर मेटीरियल, इम्प्योर सब्सटेंस हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये होता क्या है? देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। कहने का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में अगर हम मिला दिए ना, तो उससे जो भी बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपका मिश्रण कहेंगे। कैसे? तो समझो, हमको बनाना है शरबत। शरबत बनाने के लिए हम लिए H2O, जल लिए, और एकदम मान लो प्योरे पानी ले लिए, प्योर आश्वित जल ले लिए। ठीक है ना? कैसा जल लिए? आश्वित जल। आश्वित जल जिसका उपयोग हम लोग पीने में नहीं करते हैं, नॉर्मल बैटरी में देने में करते हैं। अगर पीजिएगा तो हानि नहीं है। ये ले लिए एकदम प्योर जल ले लिए, ठीक है? तो ये क्या? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, हम चीनी ले लिए। क्या ले लिए? चीनी। तो चीनी का अपना एक सूत्र होता है C6, सॉरी, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ये चीनी का सूत्र होता है। अब तुम ही बताओ, नींबू नहीं डाले, अभी छोड़ दो, हटाओ। अभी आप ही बताइएगा, पानी और चीनी लीजिएगा, तो पानी और चीनी लीजिएगा तो क्या जरूरी है कि यहाँ पे जितना भी बच्चा है सब पानी और चीनी का अनुपात सेम रखेगा? समझो मेरे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम शरबत बना रहे हैं तो हम 1 गिलास पानी लिए और 2 चम्मच चीनी लिए, तो क्या ये जरूरी है कि यहाँ पर जितना बच्चा है अगर सब शरबत बनाएगा तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी लेगा? किसी को लगेगा 2 चम्मच चीनी में कुछ नहीं होगा, 3 चम्मच चीनी ले लेगा, कोई 4 चम्मच ले लेगा, कोई ले नहीं हो 2 चम्मच में ढेर मीठा हो जाता है 1 चम्मच ले लेगा। किसी को शुगर है वो छोड़ देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पानी और चीनी का जो अनुपात आया, क्या वो सेम आया? नहीं आया। अनुपात सेम नहीं, अलग अलग अनुपात में लोग रख रहा है। सब्जी घर में बनाता है, उसमें जो नमक डालता है, क्या सब एक जैसा नमक डालता है? जिसके घर में कम खाता है तो कम डालता है, जिसके घर में ढेर खाता है तो ढेर। हाँ ये ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब शुद्ध पदार्थ को हम अलग अलग अनुपात में मिलाते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। अगर निश्चित हो गया तो वो शुद्ध हो जाएगा। और निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे चीजों को हम मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? अभी आप लोग दाल मोट मुड़ी खाइएगा, दाल मोट मुड़ी खाइएगा, अब बड़का पैकेट घर में रखा हुआ है, अब कोई नहीं है तो 2 मुट्ठी ले लीजिएगा, है कि नहीं है? हाँ? मार एकदम पूरा, यानी कि हम मुड़ी कम दाल मोट ढेर, दाल मुट्ठे खा लेगा ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अनुपात देखो, यानी आधा आप मुड़ी लीजिएगा, आधा दाल मोट लीजिएगा, समझ लो। और अगर मम्मी दी तो 1 थरिया मुड़ी आई दाल मोट ऊपर से,
हाँ ये ना, तो यहाँ अनुपात अलग हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ ये ना। 10 टका का पैकेट खरीद के लाए, उसमें तो लिमिटेड है, और उसी हिसाब से मुड़ी यहाँ पर भी अनुपात अलग होगा, तो मूढ़ी दालमोट का भी अनुपात अलग अलग हुआ कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ, ये मिश्रण, मिश्रण कहलाएगा। हाँ ये ना, तो मिश्रण में अनुपात अलग अलग होता है, अनुपात अलग अलग होता है, बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसमें अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा। आगे पता, अब आगे सब पता चलेगा, टेंशन मत लो, अभी पूरा डिटेल में पढ़ना है इस चीज को। हाँ ये ना, तो इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे अगर हम 1 गिलास पानी में अगर 2 चम्मच चीनी लेंगे तो ये उसको शरबत कहेंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी लेंगे तो ये शरबत कहेंगे, और 1 गिलास पानी में 6 चम्मच चीनी लेंगे तो भी उसको क्या शरबते कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस यू नो। तो यहाँ पे अनुपात चेंज करने से क्या पदार्थ चेंज हो रहा है क्या? उसका नाम तो वही शरबते है। यस यू नो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रसगुल्ला कहीं का ढेर मीठा रहता है, कहीं का कम मीठा रहता है, होता है कि नहीं? तो क्या कम मीठा वाला रसगुल्ला नहीं बोलेंगे? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? रसगुल्ला। क्या बोलेंगे उसको? रसगुल्ले ना बोलेंगे। हाँ ये ना, चाहे कम मीठा रहे या ढेर मीठा रहे। हाँ ये ना, उसी तरीके से अगर गाय दूध देती है तो क्या होता है? सबका गाय एक जैसा दूध दे रही है? नहीं ना दे रही है। किसी का गाय कनपन छुट रहता है, किसी का गाय का दूध थोड़ा गढ़िया रहता है, किसी के गाय के दूध में क्रीम का मात्रा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है कि नहीं होता है? कई बार आप लोग ने शिकायत सुनते हैं, आपका गाय का दूध सही नहीं आ रहा है आजकल, टेस्ट नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा है, यानी समझ लो उसमें क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ा रहा है, हो सकता है तबीयत खराब है, कोई भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, मिश्रण में अनुपात अलग अलग हो रहा है। दूधे था, किसी भी गाय का एक जैसा होना चाहिए था, हाँ ये ना, यानी कि अगर दुनिया में जितना गाय है सब के सब दूध जो दे रही है सब एक जैसा देती है। एक जैसा देने का मतलब एकदम सब में समान रूप से प्रोटीन हो, समान रूप से कैल्शियम हो, समान रूप से वाटर का मात्रा हो, पानी का मात्रा हो, एक जैसा सब चीज हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अलग अलग गाय का दूध अलग अलग हो जाएगा, तो होगा कि नहीं होगा? यानी वो क्या है? मिश्रण है। क्या है? आप समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। चलिए, जैसे वायु की अगर हम बात करेंगे, वायु मिश्रण में आता है, तो क्या वायु में जरूरी है? जैसे वायु में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाँ ना, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, इस तरीके से बहुत सारा गैस होता है वायु में। अब बताओ, वायु में बहुत सारा गैस है, हाँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। तो तुम समझो अगर हम पहाड़ वाला क्षेत्र में गए, पहाड़ वाला क्षेत्र में खाली पेड़ पौधा है, और जहां वहां खाली पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद वो क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। पेड़ पौधा ऑक्सीजन क्या करता है? देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो जो पहाड़ी इलाका है या जंगल वाला इलाका है, जहां पे आदमी का कोई जाना आना जाता होता नहीं है, तो उस जगह पर ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेगा और ऑक्सीजन देगा। तो समझो उस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम मिलेगा और ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे आ गए, शहर में आ गए, जहां पर कई सारा फैक्ट्री है, कई सारा लोग है, आदमी गाड़ी है, घोड़ा है, इतना सारा चीज है, तो बताओ इससे क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है, अलग अलग तरह का गैस निकल रहा है, प्रदूषण निकल रहा है, हाँ ये ना। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन मौजूद है सब आदमी खींच ले रहा है, ले रहा है, हाँ ये ना, श्वास ले रहा है, और छोड़ क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो गाड़ी से भी धुआं निकल रहा है, आप लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो बताओ इस जगह पे ऑक्सीजन का कमी होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का कमी होगा? ऑक्सीजन का कमी हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो तुम ही देखो, यहाँ का भी हवा हवा है और जंगल का भी हवा हवा है, लेकिन वहां के हवा में ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है। लेकिन यहाँ के हवा में ऑक्सीजन का मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ही बताइए। तो बताओ क्या हवा मेरा एक जैसा है? समान अनुपात में है हर जगह? नहीं है। इसीलिए हवा मेरा किस में आएगा? मिश्रण में आएगा। किस में आएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्यों मिश्रण में है? क्योंकि यहाँ पर देखो अलग अलग गैसों से मिलकर के बना होता है वायु। वायु कोई एक गैस, अभी हम लोग सांस लेते केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, नाइट्रोजन भी चला जाता है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन शरीर समझ जाता है कि ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन लेकर के बाद बाकी सब फेंक देता है। जैसे आप केला लेते हैं तो क्या छिलका नहीं लेते हैं? साथ में छिलका भी लेते हैं ना। टाइफे नींबू लिए तो ऊपर कवर नहीं लेते हैं, खाते नहीं है लेकिन लेते हैं ना। मोबाइले खरीदा तो डिब्बा नहीं लेता है, हाँ ये ना, मोबाइले खरीदते हैं तो ऊपर से डिब्बा जो देता है वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस यू नो। चीनी लेते हैं तो क्या पन्नी नहीं लेते हैं? लेके कौन जाएगा हाथ में? बात समझिए। उसी तरीके से मिट्टी की अगर हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं ना, कहीं का मिट्टी का उर्वरक क्षमता ज्यादा है और कहीं के मिट्टी का उर्वरक क्षमता कम है। तो उर्वरक क्षमता का मतलब क्या हुआ?
कि मिट्टी में जो घुला हुआ मिनरल है, यह तत्व है, यह यौगिक है, जो भी पदार्थ है, तो कहीं पर ज्यादा है, कहीं पे कम है। अगर मान लेते हैं मिट्टी में मिनरल का कमी रहेगा, खनिज पदार्थ का कमी रहेगा उसमें, तो वो पेड़ पौधा खींच पाएगा, उस चीज को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा मिट्टी से। और जब नहीं ले पाएगा तो वो वहां का पेड़ पौधा ग्रो नहीं करेगा, वहां का पेड़ पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा। और जब अच्छे से बढ़ेगा नहीं तो हम कहेंगे कि यहाँ का जमीन कैसा है, बंजर है। लेकिन वहीं बिहार की तरफ बात करें, यूपी की बात करें, जहाँ पे बाढ़ आता है, जहाँ का मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे गाछ लगाइएगा तो मिट्टी में बहुत मिनरल है, मस्त एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ गाछ बढ़ेगा। यस यू नो। तो वही मिट्टी है, वही मिट्टी है जिस मिट्टी में कहीं पर बहुत अच्छा खेती होता है और कहीं पर एकदम नहीं हो पाता है। हाँ ये ना, यानी मिट्टी में जो अलग अलग तरह का जो चीज मिला हुआ है, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। अब समझ में आ रहा है क्या? जहाँ पे कम है या जहाँ पे एकदम ही नहीं है, उस मिट्टी को या उस जगह वाली मिट्टी को हम लोग कहेंगे बंजर जमीन। और जहाँ पे है उसको हम लोग बोलेंगे उर्वरक जमीन, उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ जमीन बोलेंगे। तो बिहार की धरती, यूपी की धरती, यूपी का जो भूमि है वो कैसा है, और बिहार उपजाऊ है। कैसा है? उपजाऊ होने का कारण क्या है कि हम लोग का जो नदी का जो हम लोग का जो मिट्टी है ना, वो नया होते रहता है। कैसे नया होता है? किसे? कटाव से। देखो लड़का एकदम तेज है, बकलोल जैसा लगता है तेज। देखिए बिहार की, यूपी की धरती, ये सब जो है ना बहुत ज्यादा फ्रेश मिट्टी बार बार आते रहता है। बाढ़ आया, बाढ़ अपने साथ मिट्टी भी लाता है, नया मिट्टी लाया। हाँ ये ना, कहाँ से? पहाड़ चट्टान उट्टान जो टूटा फूटा उससे जो आया वो सब कहाँ आ गया यहाँ? अब बिहार का जमीन समतल है, यहाँ पे पानी पसर जाता है। लेकिन उत्तराखंड का जमीन कैसा? ढलान है, हड़हड़ा के आ जाता है, वहां मिट्टी नहीं रुकेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है? पानी रुकता है, तो यहाँ आएगा ना खेत में देखना पानी पसर जाएगा। और जब पानी पसर जाएगा, जब पानी शांत हो जाएगा, तो उसके अंदर जो मिट्टी सब है वो बैठ जाएगा। और धीरे 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 पानी, ये तो सूखेगा, ये तो पनिया चल जाएगा ऊपर से टगर के। हाँ ये ना, जब पानी कम होगा तो वो जो मिट्टी आ गया ऊपर, वो एकदम तो नया मिट्टी है ना, इसीलिए इसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार में कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। तो बाढ़ हम लोग के लिए अभिश्राप भी है और हम लोग के लिए बढ़िया भी है। हाँ ये ना, खैर चलो। तो मिट्टी भी कैसा आएगा? मिश्रण में आएगा। क्या किस आएगा? मिश्रण। दूध की भी बात करेंगे, दूध किस में आएगा? मिश्रण में। किस में आएगा? मिश्रण। क्योंकि ये भी अलग अलग घटकों से, अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। उसी तरीके से नमक पानी भी क्या है? मिश्रण। कोई 1 चम्मच डालेगा, कोई 2 चम्मच डालेगा, कोई आधा चम्मच डालेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये भी मिश्रण है। चीनी का घोल भी क्या होगा? मिश्रण। तेल और पानी का घोल क्या होगा? मिश्रण। ये सब का सब मिश्रण है। जहां पे आदमी पे छोड़ दिया ना, वो मिश्रण हो गया। आदमी कोई कम डालेगा, कोई ढेर डालेगा। हाँ ये ना, बात समझ में? आप ही लोग परोठा वरोठा बनाते हैं तो कोई 2 चम्मच हड़ा डाल देता है और उसके बाद चुआता है में तेल। आपको एकदम क्या करेगा? कपड़ा से पोछेगा। ला, है कि नहीं है? मतलब कपड़ा में है ना, कपड़ा को है ना तेल में डुबा के पोछ दिया ऐसे करके, तो वो भी उसमें तेल कम लगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो मिश्रण में आ गया। किस में आ गया? मिश्रण। अनुपात अलग अलग। समझ में आ गया क्या? अगर अनुपात अलग अलग रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण। क्या कहलाएगा? तो ये चीज समझ में आ गया। मिश्रण का मतलब, मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं और उन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हम नमक और पानी का मिश्रण बनाए, तो नमक और पानी का मिश्रण बनाएंगे तो नमक के अंदर जो गुण होगा और पानी के अंदर जो गुण होगा, वो दोनों गुण आपको नमक और पानी के घोल में मिलेगा। कहेंगे नहीं समझ में आया कुछ, तो अब समझो। हम बनाए शरबत, शरबत बनाने में हम यूज किए पानी का, चीनी का और नींबू का और नमक का भी यूज किया। चलो, तो पानी का गुण है प्यास मिटाना, नमक का गुण है, नमक में होता है खनिज सोडियम, जो हम लोग को क्या करता है? हाइड्रेट करता है, बॉडी में मिनरल की मात्रा को बढ़ाता है जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है। चीनी, चीनी के अंदर होता है ग्लूकोज। चीनी के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। जो नींबू क्या होता है? खट्टा होता है, उसके अंदर होता है विटामिन सी। तो अगर नींबू ऐसे ही निचोड़ लेंगे तो विटामिन सी बॉडी को मिलेगा। चीनी ऐसे ही पियेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, सब बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ेगा और बाद में वही जाकर ग्लूकोज भी टूट जाएगा। पानी ऐसे ही पियेंगे तो प्यास मिटेगा। और नमक अगर ऐसे ही तने को चाट लेंगे तो बॉडी में मिनरल का मात्रा बढ़ेगा। लेकिन हम क्या किए? सबको मिला दिए और मिलाने के बाद पी लिए। तो जब मिलाने के बाद पिए
तो क्या उस पानी से यानी जो शरबत बना, मिलाने के बाद तो शरबत बन जाएगा, क्या उस शरबत से आपका प्यास नहीं मिटेगा? पहला नंबर। उस पानी के अंदर जो नमक है, क्या आपके बॉडी में मिनरल का मात्रा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। वो नींबू खट्टा था तो उसको डालने के बाद क्या आपको शरबत हल्का खट्टूस नहीं लगेगा? लगेगा। और चीनी जो ग्लूकोज बदल जाएगा, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहाँ पर जितना भी चीज मिलाए थे, पानी, चीनी, नमक और नींबू, ये सारा का सारा गुण शरबत में मौजूद है कि नहीं है? बात समझो। हम क्या किए, पनीर का काम है प्रोटीन देना, मशरूम का काम भी है प्रोटीन देना। मशरूम भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। मशरूम का अपना अलग स्वाद है, क्या कहते हैं, पनीर का अपना स्वाद है। हम दोनों को मिला करके सब्जी बना दिए। तो क्या मशरूम से जो बेनिफिट हमको मिलता है, क्या सब्जी में नहीं मिलेगा? अब पनीर से जो बेनिफिट मिलता है, क्या हमको नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। हाँ ना, क्योंकि ये मिश्रण है। अब मिश्रण में जो जो चीज को मिलाए हैं, उसका जो गुण होता है वो हमेशा मौजूद रहता है, वो गुण हटता नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हट जाता है। समझ में आया? याद रखिएगा। तो ये चीज कोई दिक्कत आई? अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो मिश्रण हम लोग पढ़ लिए। मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। मिश्रण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। बोलिए मेरे साथ, मिश्रण कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सर। और विसमांगी मिश्रण को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पर समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण दो प्रकार का मिश्रण हुआ। अब दोनों को अच्छे से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, नाम में ही छिपा हुआ है। समांगी का मतलब होता है सभी जगह समान, सभी जगह समान। अब विसमांगी लग गया ना, तो सभी जगह समान नहीं। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को समझिए। समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे देखिए, यहाँ बोल रहा है समांगी मिश्रण में कि वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थ का संगठन समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। लैंग्वेज तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। हम क्या किए, यहाँ पे देखिए एक बोतल रखा हुआ है। इस बोतल में हम क्या किए, चीनी घोल दिए। अब बढ़िया से मिला दिए, पूरा चीनी इसके अंदर घुल गया। इस बोतल के अंदर पूरा का पूरा चीनी क्या किया, हम घोल दिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ऊपर से एक घोट मारते हैं तो हमको मीठा लगेगा, और नीचे से हम भुड़की कर देते हैं, तने को यहाँ से निकाल करके ऐसे करके हम पी लेते हैं। तो क्या ऊपर में कम मीठा, नीचे ढेर मीठा लगेगा? हम तो सही से मिलाए, एको को चीनी का दाना दिख नहीं रहा, पूरा बढ़िया से मिलाए हैं। अगर हम इसको कहीं से भी अगर एक चम्मच लेंगे या थोड़ा सा खींचेंगे ना, पाइप लगा के इधर खींचे इधर खींचे, कहीं से भी एक समान मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो पहला घूंट आपको मीठा लगता है, नीचे में पंचुचुर हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है, एकदम एक जैसा लगता है कि नहीं लगता है? इसका मतलब उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो जो चीज मिलाया गया है, वो सारा का सारा चीज हर एक जगह पे एक समान रूप से फैला है। एक समान रूप से क्या है? यानी उसका हर संगठन एक समान रूप से फैला हुआ है। तो ऐसा मिश्रण को हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। तो चीनी पानी हम मिलाए, तो चीनी पानी को मिलाने के बाद हर एक जगह पे आपको एक समान मिठास लगेगा। नमक पानी अगर मिलाए, हर जगह एक समान नमकीन लगेगा। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या बोलता है? संपूर्ण भाग में, पूरे भाग में, जैसे इसका संपूर्ण भाग में, पूरे भाग में अवयवी पदार्थ, यानी इसके अंदर क्या मिला है? तो चीनी, तो चीनी अवयवी पदार्थ होगा। तो अवयवी पदार्थ का संगठन समान हो। क्या हो? समान हो। यानी इसके पूरे भाग में जो चीनी का मात्रा होगा वो क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान। ऐसा नहीं होगा कहीं ज्यादा कहीं कम। बात समझ में आया? लेकिन अगर इसके अंदर हम कादो मिला दिए, क्या मिला दिए? कादो। कादो मिला दिया, पूरा घीक दिए एकरा, तो पूरा खराब हो जाएगा पानी, है ना? और उसको हम कुछ देर तक छोड़ देंगे, और जैसे ही छोड़ेंगे सब कादो कहाँ जाएगा? और तब अगर पानी पिएंगे तो ऊपर से कादो ढेर, ऊपर से कादो कम जाएगा, और नीचे से घींचेंगे तो खाली कादुए कादू जाएगा, नहीं जाएगा?
बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अच्छी, ये बात समझ में आया। जैसे घर में मम्मी चना आलू का सब्जी बनाई, ऊपर से ले रहा खाली आलू आ रहा है और नीचे से ले रहा खाली चने आ रहा है, तो मिला के लेगा तब ना आएगा। तो इसमें क्या हुआ, चना आलू के सब्जी में जो संगठन है एक समान। अब मम्मी दूसरा बार क्या की, सोयाबीन बड़ी और आलू का सब्जी बना दी, सोयाबीन बड़ी ऊपर छटन आ गया, अब तू ऊपरे से ले लिया, है कि नहीं है? सब है ना घर में, पापा ऐसे ही खा रहे हैं। पापा को लग रहा है पता है क्या, आलू का सब्जी बनाया। पापा को क्या लग रहा है, आलू का सब्जी बनाया। सब तू सब राक्षस खा लिया, सब सोयाबीन झाड़ दिया। अरे हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे, बढ़िया नहीं लगे वो तो आपके ऊपर है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का ना, इसे समझ में आया? तो अगर समांगी होगा तो उसका सभी जगह एक समान होगा। अवयव जो होगा, अवयव का जो कण होगा वो सभी जगह क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन इसमें एक समान नहीं होगा। जब एक समान नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसमांगी। क्या बोलेंगे, विसमांगी। वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थ का संगठन एक समान नहीं होता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे कैसा मिश्रण कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। कैसा कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। तो अवयव जब एक जैसा नहीं होगा तो विसमांगी, और अगर एक जैसा होगा तो समांगी। परिभाषा एक चीज याद रखेगा, लेकिन कहीं एक जगह लिख दीजिएगा एक समान होगा तो समांगी, एक समान नहीं होगा तो विसमांगी। कोई दिक्कत? तो बताइएगा, चीनी पानी का घोल समांगी की विसमांगी? समांगी। नमक पानी का घोल समांगी की विसमांगी? और पानी और तेल विसमांगी, क्योंकि अगर पानी में तेल मिलाइएगा ना तो तेल ऊपर में छतना जाएगा, तो ऊपर से अगर घिंचिएगा तो खाली तेल घिंचाएगा, नीचे से घिंचिएगा खाली पनिया घिंचाएगा। संगठन अलग अलग हुआ ना, है कि नहीं है? तो वो क्या कहलाएगा, अब समझ में आ रहा है? हाँ ना, पानी और बालू का मिश्रण क्या कहलाएगा? बालू तो बैठ जाएगा, बालू क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। हाँ ही ना, तो नीचे से खाली बलुए घिंचाएगा, ऊपर से पनिया आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आया क्या? याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। समांगी का क्या होता है? समांगी का सामान्य अर्थ है सर्वत्र एक समान, यानी सभी जगह एक समान। जैसे चीनी पानी का घोल याद रखिएगा, सब जगह एक समान है। आप चीनी पानी घोल लीजिए, उसको 4 घंटा भी छोड़ दिएगा ना तो चीनी बैठ जाएगा। अगर एक बार अच्छे से चीनी को घोल दिए मस्त मिला करके बढ़िया से, और उसके बाद 4 घंटा 10 घंटा छोड़ दिएगा तो क्या चीनी नीचे बैठ जाएगा? कभी नहीं बैठेगा। हाँ ही ना, बात समझ में आ रहा है क्या? याद रखिएगा, ये समांगी है। समांगी मिश्रण की बनावट समान होती है। क्या होती है? बनावट समान होती है। इसमें उपस्थित अवयवों के कणों को नहीं देखा जा सकता है। अगर कोई समांगी मिश्रण है, जैसे इसमें चीनी पानी घोल दिए, तो 2 घंटा बाद क्या चीनी आपको दिखेगा? नहीं, अच्छे से मिल जाने के बाद नहीं दिखेगा। नमक मिला दिया, दिखेगा नमक? नहीं। तो समांगी मिश्रण में जो अवयवी कण होता है वो कण आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ ये ना, वो क्या कहलाएगा? समांगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांगी कहलाएगा। लेकिन विसमांगी में आपको दिखाई देता है। अगर इसके अंदर बालू मिला दीजिएगा तो बालू का कण दिखेगा आपको। अगर इसके अंदर चौक का पाउडर मिला दीजिएगा, चौक को कूट करके इसके अंदर डाल दीजिएगा तो वो दिखेगा। इसके अंदर मिट्टी डाल दीजिएगा तो मिट्टी दिखेगा, और कुछ देर छोड़ दिएगा तो पूरे साफे दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो विसमांगी में कण जो है हमको दिखाई देता है, याद रखिएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। विसमांगी समान अर्थ है कि सर्वत्र एक समान नहीं, सभी जगह एक समान नहीं होता है। विसमांगी मिश्रण की बनावट एक समान नहीं होती है। इसमें उपस्थित अवयव के कणों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, और इसे कुछ देर तक छोड़ देने पर इसका कण नीचे बैठ जाता है, लेकिन इसका कण नीचे नहीं बैठता है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? चीनी पानी का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, और जल नमक का घोल। इस तरीके से आप कई सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ये सब क्या है? समांगी है। क्या है? समांगी है। और कॉपर सल्फेट ये रासायनिक यौगिक है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। ये कॉपर और SO4 सल्फेट, तो 2 चीज मिला ना, कॉपर और सल्फेट, ये 2 चीज मिल करके एक यौगिक बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? हाँ याद, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 9th में पूछा जाता है। कॉपर 9th में नहीं 10th में पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला, ब्लू, नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। जो नीला दिया हुआ अभी देख के बोल दिया, लेकिन याद रखना, ठीक है? हाँ ये नीला है। चलो चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब विसमांगी मिश्रण में क्या आएगा? कॉपर सल्फेट में हम क्या मिला देंगे? साधारण नमक। अगर कॉपर सल्फेट में नमक मिलाइएगा तो इसी तरीके से अलग अलग रहेगा। हाँ ना, सही से मिलेगा
नहीं, तो वो विषमांगी हो गया। साधारण नमक और लोहे का छीलन, लोहे का छीलन का मतलब समझ में, जहाँ ड्रिल त्रिल करता है लोहा में तो वहां छीलन निकलता है, उसको है ना चूट दीजिए, उसको है ना नमक वमक मिला दिया, अच्छे से मिलेगा नहीं। तेल पानी अच्छे से मिलेगा नहीं। कादो पानी अच्छे से मिलेगा नहीं। बालू पानी अच्छे से मिलेगा नहीं। मिट्टी पानी अच्छे से मिलेगा। ढेर एग्जाम्पल लेते रहो, समझ में आया? हाँ ना, कहेगा कंकर पानी अच्छे से मिलेगा नहीं, नीचे बैठ ना जाएगा। तो ये सब कैसा मिश्रण कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला कौन सा? समांगी मिश्रण और विषमांगी। अगर जिसका कण सभी जगह एक समान रूप से फैला हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे? और जिसका एक समान रूप से फैला हुआ नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। याद रहेगा आप लोग को? ऐसा तो नहीं है ना कि भूल जाइएगा? भूलना नहीं बाबू, हाँ ये ना। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। अब आपको अंतर तो समझ में आ गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का। क्या पूछेगा? 5 नंबर का। तो आइए देखिए, क्वेश्चन ये क्या बोला है, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो आइए बताते। पहला अंतर देखिए क्या बोल रहा है, वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थ का संगठन समान होता है। ये इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या है, समान होता है। क्या होता है? समान। इसको हम हाईलाइट कर दिए, ठीक है। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा ना हाईलाइट? गधा कहेगा, क्या बोला नहीं रे? अच्छा तुम बताएगा हमको, ठीक है। गधा ठीक है ठाक बोलता है। चलो, तो देखिए ये हम किसको कर दिए रे? संगठन को कर दिए, समान को न करना था रे। चलो इसका बात मानिए लेते हैं, बकलुलवा का। अब लग रहा है खतरनाक। डार्क रहता तो हाईलाइट होता गधा। देखो, जिसका संगठन सभी जगह क्या हो, समान हो, उसे समांगी कहेंगे। एकदम सेम चीज लिखना, वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थ का संगठन समान नहीं हो उसे क्या कहेंगे? विषमांगी। देखो, अगर एक समान नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमांगी। तो वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थ का संगठन एक समान नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो पहला परिभाषा ही लिख देना अंतर में। अंतर में पहला क्या लिखना है? परिभाषा। दूसरा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह प्रायः शुद्ध पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? शुद्ध पदार्थ का। और ये किसका बना होता है? अशुद्ध पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? तो बताना, समांगी मिश्रण किसका बना होता है? शुद्ध पदार्थ का। और ये किसका बना होता है? अशुद्ध पदार्थ का। तीसरा, इसमें उपस्थित अवयवों को नहीं देखा जा सकता है। चीनी पानी में अब चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद चीनी को नहीं देख पाइएगा, हाँ ये ना। तो इसमें उपस्थित अवयवों को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसमें उपस्थित अवयवों को देखा जा सकता है। कैसे? तो बालू पानी में बालू को नहीं देख पाइएगा, हाँ ये ना। पानी और तेल में तेल को नहीं देख पाइएगा, हाँ ये ना। तो इसमें अवयवी पदार्थों को देखा जा सकता है। अब ध्यान देना, सभी विलयन एवं मिश्र धातु समांगी होते हैं। जैसे चीनी का जल, अभी विलयन अलग चीज समझिएगा बाद में, विलयन और मिश्र धातु। चीनी का जल का मिश्रण, नमक जल का मिश्रण, पीतल कांसा, ये सब क्या है? समांगी है। क्या है? समांगी। नहीं, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, अशुद्ध है, मिश्रण है ये। लेकिन ये कैसा है? समांगी है। पीतल में, पीतल जो है ना अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ, हाँ ये ना। पीतल जो है अलग अलग चीजों से मिलकर के बना है। तो क्या वो अलग अलग चीजों से मिलकर के बनाया, तो क्या आप उसको अलग कर दीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। पीतल का बर्तन में क्या अलग अलग कर दीजिएगा? नहीं होगा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? जैसे इस्पात, इस्पात जो है ना लोहा और कार्बन से मिलकर बना है, तो क्या इस्पात से लोहा और कार्बन अलग कर लीजिए? कहीं नहीं अलग होगा जल्दी से, हाँ ये ना। हाँ ये नहीं, इस्पात अलग चीज तक आएगा। बात समझ में आया क्या? तो इसमें जो है आप अवयवी कण को अलग नहीं कर सकते हैं। देखो, विलयन और मिश्र धातु को छोड़कर लगभग सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं। क्या होते हैं? विषमांगी। जैसे बालू एवं लोहे के छीलन, बालू और लोहा का छीलन को मिलाइएगा ना, तो क्या एक समान रूप से मिलेगा? नहीं मिलेगा। और देख पाइएगा, बालू को भी देख पाइएगा, बालू का छीलन को भी देख पाइएगा। नमक और बालू का मिश्रण, मिट्टी, दूध या स्याही है, सीधा स्याही मानो नहीं सब, ये सब क्या है? विषमांगी है। क्या है? विषमांगी है। क्या है?
विसमांगी। बात समझ में आया क्या? तो समांगी और विसमांगी में अंतर आप स्पष्ट कर लेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले पढ़े पदार्थों का वर्गीकरण, दूसरा नंबर में पढ़े शुद्ध पदार्थ क्या है, तीसरे नंबर में पढ़े अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण क्या है, चौथे नंबर में पढ़े मिश्रण का प्रकार, जिसमें पहला समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, और अंत में हम लोग पढ़े समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बीच में अंतर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो ये क्लास आज आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कल हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, धन्यवाद।